ट्रस्ट है, आज भी फेथ है उन जज पर कि वो सही डिसीजन लेंगे और इसको न्याय जस्टिस तक पहुंचाएंगे। हमारी पार्टी काम ठीक कर रही है दिल्ली के अंदर। मैडम जी आधा हिंदुस्तान बेरोजगार घूम रहा है। जो कर रहे हैं मकान मालिकों के लिए कर रहे हैं, हम तो किराएदार हैं, हमारे लिए क्या कर रहे हैं? हमारे लिए तो कुछ नहीं। हम आ चुके हैं मोहल्ला क्लिनिक के पास और यहाँ पे हमें दो आंटियाँ मिली हैं जो मोहल्ला क्लिनिक से अभी अभी दवा लेके आई हैं। तो आंटी, आप इससे संतुष्ट हैं क्लिनिक से? हाँ हाँ ठीक हूँ मैं। आपको ठीक तरह से दवाई मिल रही है? दवाई देते हैं, सब देते हैं, कोई दिक्कत परेशानी? कोई परेशानी नहीं। डॉक्टर ने अच्छे से देखते हैं? हाँ, डॉक्टर भी सब दोनों अच्छे हैं। डॉक्टर मिल जाते हैं टाइम पे? हाँ तो आप देख सकते हैं सुबह सुबह मोहल्ला क्लिनिक आई थी और ये संतुष्ट हैं पूरी तरह से आम आदमी पार्टी से, इस मोहल्ला क्लिनिक से। आपका क्या नाम है? बेबी नाम। आप भी दवा लेने आई थी? संतुष्ट हैं पूरी तरह से? कोई दिक्कत? सब सही है? आपको इस बार सरकार किसकी चाहिए? मेरी तो सभी सरकारी है। आम आदमी पार्टी आई है मोहल्ला क्लिनिक, तो मतलब कुछ तो उम्मीदें होंगी। यही है हमारे तो। आप आम आदमी पार्टी के साथ ही जाएंगी? हाँ आम पार्टी हमारा भी जिंदाबाद। तो सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम संजय। आप ये मालवीय नगर से ही हो? यहाँ पे पिछले कई सालों से सोमनाथ भारती जी हैं, तो आप उनके काम से खुश हो? देखो ये मैम, हमें तो उनके किसी से कोई दिक्कत नहीं है, जो कर रहा है अपने लिए ठीक ही कर रहा है। उन्होंने कहा है कि उन्होंने बहुत सारे काम किए हैं, क्या वो सिर्फ पेपर पे है या फिर वो सच्ची वो काम दिख रहा है? देखिए जो कर रहे हैं मकान मालिकों के लिए कर रहे हैं, हम तो किराएदार हैं, हमारे लिए क्या कर रहा है? हमारे लिए तो कुछ नहीं कर रहा। मोहल्ला क्लिनिक और स्कूल्स ये सब तो आप लोगों को प्रोवाइड होती होगी? क्लिनिक से सब कुछ नहीं होता ना, किराएदार रहते हैं, उनका बिजली का बिल है, मकान मालिक तो वही बिजली का बिल लेता है। जो बिजली का बिल तो फ्री कहते हैं कि वो देते हैं। फ्री हमारे लिए थोड़ी है, मकान मालिक के लिए क्यों फ्री है? उसका तो सब मीटर लगा हुआ है ना, सरकारी मीटर तो मकान मालिक है, वो तो बिजली का बिल लेगा। अभी हम मोहल्ला क्लिनिक में भी गए थे तो वहाँ पे कोई नहीं था, तो उस पर आपकी क्या राय है कि मतलब काम? मोहल्ला क्लिनिक पे क्या है, जैसे किसी को कोई बीमारी दवाई है, छोटी मोटी दवाई मिल जाती है, कोई प्रॉपर इलाज। बगल में ये डॉक्टर जाते होंगे ना? इधर नहीं है, इतने प्रॉपर दवाई नहीं मिलती है। पैरासीटामोल दे देंगे और छोटी सी गैस की गोली दे देते हैं, उससे थोड़ी ना बीमारियां ठीक होती हैं। और भारती जी ये भी कहते हैं कि वो व्हाट्सएप ग्रुप बना रखे हैं, हर इस मोहल्ले में हर इंसान उससे जुड़ा हुआ है, तो क्या वो सचमुच में है? हमारे इधर तो ऐसा कुछ भी नहीं है। उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि मालवीय नगर में व्हाट्सएप ग्रुप का हर एक इंसान पूरे मोहल्ले का जुड़ा हुआ है, मतलब एक घर से एक इंसान जुड़ा है। क्या वो सच में है या फिर सिर्फ दिखावे के लिए? तो कोई नहीं जुड़ा हुआ है जी, गली जैसी हैं वैसी हैं। हमारे यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे हम कह सकें हम तो किराएदार हैं, हमारे लिए कोई उन्होंने कोई सुविधा नहीं दी, कोई सुरक्षा नहीं दी। कोई सुविधा नहीं है आपको? जो दी है उन्होंने मकान मालिकों के लिए दी है, लेडीज़ों के लिए दी है। कभी किराएदार से आकर के पूछा है आपका मकान मालिक आपके साथ क्या कर रहा है? आपसे बिजली का बिल ले रहा है, पानी का बिल ले रहा है, हमने माफ़ कर रखा है, आपसे ले रहा है नहीं ले रहा, कभी नहीं पूछा। वोट इस बार किसको देना चाहोगे आप? हम तो बीजेपी को देते हैं जी, खुला कहते हैं। बीजेपी के साथ हो आप? आम आदमी पार्टी से खुश नहीं हो? हमें कोई दे नहीं रहा तो हम नहीं, हम तो बीजेपी को देंगे। तो रोजगार के ऊपर आपकी क्या राय है? मैडम जी आधा हिंदुस्तान बेरोजगार घूम रहा है। जो कम पढ़े लिखे वही नहीं, जो अच्छे बीए में पढ़े लिखे वो भी नौकरी की तलाश में करोड़ों की नौकरी निकालते हैं। उनमें से कितनों को नौकरी मिलती है मैडम जी? उनमें से 10% आदमी को नौकरी मिलती है मैडम जी। अभी किसी सरकारी दफ्तर में 100 आदमी की नौकरी मिलेगी तो उनमें से 50 की मिलेगी, 50 तो घर बचाओ, इंटरव्यू में ही पास नहीं करेंगे उन्हें। तो आप सरकार से चाहते हो कि वो रोजगार लाए, तभी इस बार मुद्दा, मेन मुद्दा? देश का विकास, देश का विकास, देश का विकास तो तब है जो सब पढ़े और सबको नौकरी मिले। देश का विकास और कैसे है? एक तो खा रहा है बढ़िया बढ़िया खाना, एक को रोटी चटनी से भी नहीं मिल रही, तो देश का विकास कैसे हो सकता है मैडम जी? बदलाव चाहते हो कि रोजगार आए? और मैडम जी सबको जीवन में अधिकार है जीने का, सबको पढ़ने का भी मौका मिले और सभी को नौकरी का मौका मिले। मैडम सरकार ने तो पढ़ने के लिए, बच्चों की शिक्षा के लिए बहुत काम किया है। पूरी तरह से नहीं है, जो दिख रहा है वो पूरा सच नहीं होता है। तो आपके बच्चे किस में पढ़ते हैं? गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहे हैं मैडम जी। मैं भी चाहता हूँ मेरे बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़े, तो वो पढ़ाई अच्छी तरह से नहीं हो पा रही? इनकम नहीं है ना मेरी। अब मैं उन्हें अच्छे अच्छे स्कूल में पढ़ाऊंगा तो मैं खाऊंगा क्या फिर? ये भी तो बात है। बच्चों की पढ़ाई अच्छी नहीं हो पा रही है, बच्चे डेवलप नहीं कर पा रहे मतलब? मैडम जी वही बात है आप जो कह रहे हैं। तो आप इस बार किसको सपोर्ट करना चाहेंगे और किसकी सरकार जाना चाहेंगे कि आए? मैडम जी मैं तो चाहता हूँ आम आदमी आए, क्योंकि वो सरकार बहुत अच्छी है, बहुत बातों में। और अरविंद केजरीवाल फिर से चाहते हैं आपकी सीएम बने? मैं तो ज़रूर चाहता हूँ मैडम जी। सर, आपका नाम क्या है? तपन अधिकारी आप यहीं दिल्ली के हो? जी, दिल्ली के ही हैं। दिल्ली के ही हो? जो आप जानते हो कि दिल्ली में इलेक्शन का माहौल चल रहा है, तो आपकी इस पे क्या राय है? देखो हर साल होता है, इस साल भी हो रहा है इलेक्शन। किसको वोट देना चाहोगे इस साल? ठीक है, ऐसे डिस्क्लोज तो नहीं कर सकते, लेकिन जिसको देना होगा वो दे देंगे। किसकी, आप किसी के काम से खुश तो हो गए? आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता?
नहीं, आम आदमी पार्टी काम ठीक कर रही है दिल्ली के अंदर। और ये मालवीय नगर का इलाका है, यहाँ तो पिछले कई सालों से आम आदमी पार्टी की सरकार है। जी बिल्कुल ठीक है, काम अच्छा कर रहे हैं वो। काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। सोमनाथ भारती जी यहाँ के MP है ना, जानता हूँ उनको मैं। कहा वो उन्होंने कहा कि उन्होंने हर चीज़ फ्री, मतलब कि बहुत सारी सुविधाएं उपलब्ध करवाई हैं। नहीं, आम आदमी पार्टी अच्छे काम कर रही है, एजुकेशन के में भी अच्छा काम कर रही है, कोई डाउट नहीं है। दिल्ली को सुधारा है उन्होंने। तो आपका इस बार वोट किसको जाएगा? फिर वही क्वेश्चन कर रहे हैं आप। ये तो जानना है ना कि आप खुश हैं तो काम से, तो वोट तो किसको देंगे? दिल्ली में लगभग सभी लोग तो आम आदमी पार्टी को ही देते हैं, तो इस बार भी शायद उन्हीं को मिलेगा सारा। तो आपका नाम क्या है मैम? मेरा नाम पूर्णिमा अरोरा है। आप यही मालवीय नगर से हो? मैं मालवीय नगर से हूँ। तो हम आपने जो हमें अभी परेशानी बताई वो आप हमारे न्यूज़ चैनल के माध्यम से लोगों तक पहुंचाना चाहेंगी? बिल्कुल पहुंचाना चाहूँगी। सो बेसिकली एक स्कैम चल रहा है काउंसिल इंडिया के नाम से, जो फेक कोर्सेज सेल कर रहे हैं और वो अपने कोर्सेज में जो इन्फॉर्मेशन देते हैं वो प्रॉमिसेस भी फेक होते हैं। स्टूडेंट्स को, विमेन को अक्रॉस द वर्ल्ड एंड आउटसाइड इंडिया ऑल्सो दे हैव स्कैम्ड सो मैनी पीपल एंड फेक कोर्सेज के बेसिस पे वो 50, 60, 70,000, 1 लाख तक का अमाउंट ले लेते हैं। या तो कोर्स टाइम पे चालू नहीं होता और या वो कोर्स फेक निकलता है। और जब हम सब ने कंप्लेंट करी उनके बारे में और इनफैक्ट काफ़ी उनको मेल्स करे, पुलिस कंप्लेंट हुई, कोर्ट केसेस चल रहे हैं, पर कोई स्टेप नहीं लिया जा रहा आज तक और वो ऑन गोइंग है। और ये कंपनी इतने सारे पैसे लेकर लोन वालों को उनके घर भेज दे। ये खुले में स्कैम चल रहा है और गवर्नमेंट इस पर कुछ भी नहीं कर रही है। हमने तो यही नोटिस किया है, हमने बहुत बार टैग किया है, स्मृति ईरानी जी को टैग किया, हमने नरेंद्र मोदी जी को टैग किया है इन सब पोस्ट पे कि एटलीस्ट वो कुछ एक्शन ले। हमने पुलिस स्टेशन में जाके रोज़ 8-8 10-10 दिन जाके बैठे हैं कि इस पर कोई एक्शन ले। तो पुलिस वालों ने ये बोला कि हल्ला बोलो। अब क्या हम इतने एजुकेटेड होकर हल्ला बोलने के लिए आए हैं यहाँ पे, या कोई एक डिसेंट एक्शन की? हमारे पुलिस वाले कर क्या रहे हैं यहाँ पे बैठे हुए कि अगर पुलिस डिपार्टमेंट है तो वो अपनी जिप्सी निकाले, अपनी आर्मी भेजे और वो देखे वहाँ स्कैन करे लोगों को। सरकार आपका साथ नहीं दे रही है। मैं ये नहीं बोल सकती कि साथ नहीं दे रही है, पर अभी तक हमने कोई अप्रोप्रिएट एक्शन लेते हुए नहीं देखा है। और इस ऑर्गेनाइजेशन की एड्स इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे बहुत ओपनली चल रही है। कोई भी एक्शन नहीं उस पर लिया जा रहा है कि उनको बंद करें कि औरतों के साथ इतना बड़ा स्कैम ना हो हमारी। क्योंकि अभी तक मेरे सामने मैं आपको लिस्ट दिखा सकती हूँ, करीबन 150 लोगों की लिस्ट है जो रोज़ बच्चे हमारे पास आते हैं। और अभी एक 17 साल की बच्ची है जो कोर्स के लिए एलिजिबल भी नहीं थी और उसको वो कोर्स मतलब कहीं से लेना नहीं था और उसको वो कोर्स बेच दिया ये बोल के कि आपका कोर्स तब चालू होगा जब आप एलिजिबल हो जाओगे। और उसकी लोन चालू हो गए और वो उसकी मदर और वो रोज़ फ़ोन करते हैं और रोज़ रोते हैं कॉल पे। और सिर्फ वो नहीं, मेरी क्लाइंट है, उसका बच्चा पैरालाइज था, चेयर पे था, उन्होंने लोन वालों को उसके घर पे भेजा और वो चेयर पे उसके बच्चे को डराया कि अगर आपकी मम्मी पैसे नहीं देगी तो हम आपकी मम्मी को ले जाएंगे। ऐसे ऐसे इंसिडेंसेस मुझे सुनने में आ रहे हैं। कोलकाता बेस्ड क्लाइंट है ये, मेरी खुद की क्लाइंट है एक बैंगलोर की, उसको भी थ्रेटनिंग कॉल स्टार्ट हुई। मेरी एक और फ्रेंड है तमन्ना, जिसका कॉलेज में और उसके ऑफिस में सारे एम्प्लॉयज़ को मेल भेज दिया ये बोल के कि ये हमें पैसे मांगना चाह रही है, बल्कि उसके साथ भी फेक सेल्स करी गई थी। तो फेक सेल्स करके, फेक कोर्स बेच के ये लोगों को लूट रहे हैं। आप जैसा बता रही हैं आपने स्मृति ईरानी और नरेंद्र मोदी को टैग किया, उस पर कोई भी रिप्लाई नहीं आया? नहीं रिप्लाई आया है। प्लस मैं 6 महीने इस मैटर को लेकर फाइट करती रही, अभी भी मैं कोर्ट में फाइट कर रही हूँ और मेरा ही खुद का पोस्ट जो अवेयरनेस पे था वो हाइड हो चुका है। बिकॉज ये किसकी वजह से किया? सॉरी, ये किसने किया बेसिकली? ये किसने किया इसका मुझे नहीं पता। ये पीछे पॉलिटिकल भी हाथ है। पॉलिटिकल हैंड है ऑब्वियसली, और इनकी FIR भी फाइल हो चुकी है। फिर भी कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। FIR ऑनगोइंग चल रही है बरेली से, डॉक्टर मीनाक्षी सक्सेना के थ्रू चल रही है ऑनगोइंग, वो भी ऑनगोइंग है। उन्होंने उनका रिफंड वापस कर दिया जब उन्होंने FIR करी, पर उनको FIR कराने में कितना संघर्ष करना पड़ा। पहले वो पुलिस वालों के पास गई, इतना रोई, उनके सारे प्रूफ दिए, तब जाके प्रूफ देने के बाद वो FIR बनी। अब एक तरफ ये कहते हैं हम औरतों के लिए इतना काम करें, दूसरी तरफ औरतों को इतना सहना पड़ रहा है। मेरा पूरा सपोर्ट था नरेंद्र मोदी जी को लेकर कि हमारे नरेंद्र मोदी हैं, इतने संघर्ष करके इतनी अच्छी पोजीशन पे आए हैं। मुझे लगता था कि शायद वो कल की डेट में हमें सपोर्ट करेंगे। मैं हमेशा वोट करती थी, पर इस साल मैंने इंटेंशनली वोट देना ना प्रेफर किया, बिकॉज जिन इंसान को हम वोट करें उसके अंडर हम सेफ्टी फील नहीं आप करते। बदलाव भी तो कर सकते हो, आम आदमी पार्टी या फिर कांग्रेस को भी तो चूज़ कर सकते हो। आपने उनसे बात की? आम आदमी की पार्टी की बात करूं तो CM साहब जो हमारे हैं केजरीवाल जी, तो उनके भी कुछ रिजल्ट्स और रेपुटेशंस और उनके कुछ कारनामे इतने ऐसे हैं नहीं जो मैं उनको सपोर्ट करूं। क्या आपने क्या ऐसा कारनामा किया, क्या पैसे के? उनके न्यूज़ में बहुत सारी चीज़ें फ्लैश है, न्यूज़ तो दिखाते हैं ऐसे तो किसी के बारे में। टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब तक हमें उनकी तरफ से रेलिवेंट स्टेप्स देखने को नहीं मिलेंगे तो आई विल नॉट टेक एनी साइड ऑफ एनी। आपने उन्हें टैग किया क्योंकि आप दिल्ली मालवीय नगर से होता? बेसिकली अतीशी को भी टैग किया है
अभी वो रिसेंटली आई है तो माइट भी उनका अभी इतना नहीं होगा, क्योंकि अभी रिसेंटली उन्होंने पोजीशन उन्होंने तो कहा काम करना हमने शुरू कर दिया। काम करना शुरू कर दिया, बस तो मैं कुछ मेजर स्टेप्स नहीं लूँगी। मैं यही देख पा रही हूँ अलॉन्ग विद ऑल दोज वुमेन एंड स्टूडेंट्स हु ऑल आर सफरिंग बिकॉज ऑफ दिस मैटर, कि वो रोज़ मेल कर रहे हैं, रोज़ पोस्ट कर रहे हैं। हमारा लिंक्डइन, हमारा कोरा डेली बेसिस पे पोस्ट अवेयरनेस से बढ़ता जा रहा है। पर आपको पता है ये मालवीय नगर का विधायक कौन है, नेता कौन है यहाँ पे? जो सोमनाथ भारती जी हैं यहाँ पे, बट अभी हमने किसी और रिप्रेजेंटेटिव के पास गए थे, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगी। शी हैज़ बीन अ वेरी सपोर्टिव लेडी सिंस लॉन्ग, बट जैसे ये मैटर अब कोर्ट में चल रहा है तो पॉलिटिशियंस ये बोलते हैं कि अब तो कोर्ट में चल रहा है तो कोर्ट कुछ हियरिंग देने दो। उन्हें तो कुछ एक्शन लेना पड़ेगा ना। मैं इस पे कमेंट नहीं कर सकती। सोमनाथ भारती जी जैसा कहते हैं कि हमने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जिस पे हर परिवार के एक लोग ऐड है, तो उस पे आपकी क्या हाँ राय है? जी, वो ग्रुप है, पर वो ग्रुप ना सोसाइटल कम्युनिटी इश्यूज़ को रेस कर रहा है। एक साइकोलॉजिकल फेक कोर्सेज जो बिक रहे हैं अक्रॉस द वर्ल्ड, इसका कोई कम्युनिटी सेंटर हो तो वहाँ पर मैं जाना ज़रूर पसंद करूँगी। अब कोई कम्युनिटी ऐसी चल रही है जो पानी का इशू डिस्कस कर रही है, बिजली का बिल इशू डिस्कस कर रही है, उसमें हम इतना मेजर कॉज कहीं और जो एक वर्ल्ड जो लड़कियों के लिए हो रहा है वो तो कोई डिस्कस वो डिस्कस नहीं कर रहा। तो मेरे लिए यही है कि मैं खुद बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी हूँ इस मैटर में। मेरा 1 साल की मेरी मॉम मेरे इनकी कंप्लेंट करी थी, तो उन्होंने मुझे थ्रेटन करने के लिए फेक कि आपने कंप्लेन नहीं की? कंप्लेंट 2 बार पुलिस स्टेशन में हो चुकी है। पुलिस कोई एक्शन नहीं ले रही? पुलिस कह रही है कि अभी हम करेंगे बिकॉज उनके पास और भी केसेस पेंडिंग पड़े। केसेस पेंडिंग है, बट ये तो ज़्यादा ज़रूरी है कि औरतों के खिलाफ इतना, आप जैसा देख सकते हैं औरतों के खिलाफ इतना बड़ा स्कैम चल रहा है, मगर इसके बाद भी पुलिस और गवर्नमेंट चुप है और कोई काम नहीं कर रही है। तो आप ये बताइए, आप इस बार वोट देंगी या फिर मैं वोट तभी दूंगी जब इस पे कोई एक्शन लिया जाएगा, वरना मैं वोट कभी नहीं दूंगी। बिकॉज इतना बड़ा एक्शन हो रहा है। मेरे पेरेंट्स, मेरी मदर को पैनिक अटैक आया है, मेरे फादर बीपी शूट कर गए हैं बिकॉज इतने सारा थ्रेटन चला, घर पे कॉल्स और ये मेल्स और लेटर आए। बल्कि हमने क्या किया था, हमने तो पैसे ही दिए थे कोर्स क्लिनिक के, जो फेक निकला। एक RCI नाम से फेक हमें कोर्स बेचा गया। फिर ये बोला गया कि आप वर्ल्ड वाइड क्लिनिक ओपन करवाओगे, जो भी झूठ था। ये बोला गया कि आप साइकोलॉजिस्ट बन जाओगे, जो भी झूठ था। ये करने के बाद हम सफ़र हुए, उसके बाद हम सिविल नोटिस और लीगल नोटिस से भी फाइट कर रहे हैं। तो ये सारे सिनेरियोज देखकर मुझे तो नहीं लगता किसी को वोट करना चाहिए। अब आप वोट करोगे तभी तो चेंज होगा। अगर आप कोई तो लीडर होगा जिसको आप चाहते हो कि ऑलमोस्ट 15 साल से वोट कर रही हूँ, तो कुछ चेंज तो दिख नहीं रहा है मुझे। और बल्कि मुझे तो स्कैम तो ओपन ही एंडेडली, औरतों के खिलाफ तो इतना बड़ा कुछ हो ही रहा है कि कोई साथ नहीं दे रहा। कोई तो होगा ऐसा जो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इसमें साथ देती है तो मेरा वोट और मेरे सारे जो भी लोग संघर्ष कर रहे हैं इसमें, उन सबका वोट उनके लिए है। बट द पॉइंट इज़ कि यहाँ पर वोट की बात नहीं हो रही है, वहाँ पर वुमेन एम्पावरमेंट की बात हो रही है, वुमेन सेफ्टी की बात हो रही है, स्कैम की बात हो रही है जो इतने टाइम से चल रहा है। रेप के केसेस भी काफ़ी बढ़ गए हैं अब दिल्ली में। ये सरकार तो कहती है हमने काम किए, मगर इनका काम तो नहीं करोगे। एक लड़की है चंडीगढ़ की, वो इस कंपनी को लेकर यहाँ पर दिल्ली आई, 5 बार उसने चक्कर मारे। उसको ये बोला गया लास्ट में कि अगर आप और आपने ज़्यादा इंटरफेयर किया तो फिर आपके साथ क्या होगा वो हम भी नहीं कह सकते। ये कौन बोला? मैं इसका नाम नहीं ले सकती, वो उस कंपनी के फाउंडर और को फाउंडर है, और मैं नाम लेना चाहती हूँ। बेसिकली मेरी कंप्लेंट्स में उन सबके नाम हैं। सो उस लड़की ने मुझे ये कंफर्म किया है। अब वो बात उसके पास रिकॉर्डिंग उसकी है, प्रूफ की बात आ जाएगी, ये सब चीज़। तो ये बात करते हो औरतों की सेफ्टी के लिए, और दूसरी तरफ हम देख सकते हैं कि मैम हमें बता रही है कि इनका पुलिस ना सुन रही है, ना कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल सुन रहे हैं, और ये इस बार वोट देने के लिए भी तैयार नहीं है। बट इनसे हम जानते हैं कि इस बार अगर किसी ने तो आपकी बात सुनी, किसी ने भी नहीं सुनी। हमारे जो जज है जो ये मैटर को डील कर रहे हैं, वो उन्होंने हमें नेक्स्ट डेट दिया है। ही सीम्स टू बी कॉर्डियल पर्सन। मुझे उन पर ट्रस्ट है कि वो सही जज, वो सही एडवाइस और सही इंडिया में कोर्ट का हाल तो हम सब जानते हैं, बट मुझे ट्रस्ट है, आज भी फेथ है उन जज पर कि वो सही डिसीजन लेंगे और इसको न्याय जस्टिस तक पहुंचाएंगे। और अगर आप हमारा लिंक्डइन चेक करेंगे, हमारा कोरा चेक करेंगे, इस कंपनी की एक बार अपना ID बता दीजिए लिंक्डइन। मेरा लिंक्डइन अकाउंट नेम है पूर्णिमा अरोरा, फाउंडर ऑफ षटकोण। एंड अगर कोई भी देखेगा तो उसमें बहुत सारे बच्चों के, विमेन के, सबके हैरेसमेंट के केसेस मैंने सबको रिपोस्ट किया हुआ है, तो आप वो सब चेक कर सकते हो। दिल्ली की जनता से बात करके ये तो साफ हो गया कि वो किसी भी सरकार से खुश नहीं। उन्हें सरकार का काम एक ढकोसला लगता है, और वो हमें भी ये कहते हैं कि आप किसी के सपोर्टर हो। वो मीडिया को एक सपोर्टर समझते हैं, वो मीडिया की डेमोक्रेसी पे सवाल उठाने लगे हैं। दिल्ली की जनता में ये डर और खौफ पता नहीं कैसे आ गया, मगर एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रह के ये डर और खौफ अच्छी बात नहीं है। तो चलिए बने रहिए न्यूज़ के साथ, हम आपसे और भी लोगों से बात करेंगे और आप तक एकदम सच्ची न्यूज़ पेश करेंगे।